हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश एरर विथ एडजेक्टिव। ठीक है, मैं आप लोगों को इंग्लिश एरर पढ़ा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3, इंग्लिश एरर विथ एडजेक्टिव। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, यूज पॉजिटिव डिग्री बिटवीन एज डॉट डॉट एज एंड सो डॉट डॉट एज, यानी एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज, इसके बीच में आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एज सून एज। ठीक है, एज सून एज, तो यहाँ पे सून क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे सून का ये सूनर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे एज सून एज क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एज डॉट डॉट एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है रमन इज एज क्यूट एज हिज सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए एज डॉट डॉट एज, तो इसके बीच में क्यूट है। अब क्यूट आपका क्या है? पॉजिटिव डिग्री, PD। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट यही है, यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव बिटवीन एज डॉट डॉट एज एंड सो डॉट डॉट एज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL में। ठीक है, इंग्लिश एरर का क्वेश्चन है, आपको बताना है ABCD किस पार्ट में मिस्टेक है। दिया गया है एज सूनर एज पॉसिबल ट्राई टू रीच द होम योर फादर इज सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज सूनर एज। ठीक है, क्या लिखा गया है? एज सूनर एज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एज डॉट डॉट एज। ठीक है, एज डॉट डॉट एज, इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है? सूनर, और सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ए वाला पार्ट जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि सूनर के स्थान पर रहेगा सून, हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट भी यही है कि एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज, इन दोनों के बीच में हमेशा जो एडजेक्टिव रहेगा वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, 1। ठीक है, क्योंकि ए वाले पार्ट में मिस्टेक है। चलिए देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यूज प्रीपोजिशन टू इन प्लेस ऑफ दैन विथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विथ IOR। अब इस रूल का क्या मतलब है? ऐसे एडजेक्टिव जो समाप्त होते हैं IOR से, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, ये सभी ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में IOR है। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव जब आएंगे, ठीक है, तो इनके बाद टू का यूज करेंगे। ठीक है, इनके बाद किसका यूज करेंगे? टू का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहित इज जूनियर टू सुमित सो ही हैज़ टू फॉलो हिज ऑर्डर इन ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जूनियर। क्या लिखा गया है यहाँ पे? जूनियर IOR इसके लास्ट में है, इसलिए इसके बाद टू का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दैन का यूज अगर करेंगे तो वो जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू का यूज सही है। तो रूल नंबर 2 यही है कि ऐसे एडजेक्टिव जो IOR के साथ समाप्त होते हैं, इनके बाद टू का यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 है, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नॉट इन कंपैरेटिव डिग्री। इसका अर्थ ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होते हैं। जैसे ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न, साउदर्न मोस्ट, टॉप, टॉप मोस्ट। कभी आप लोगों ने इस प्रकार नहीं सुना होगा टॉप मोर। ठीक है, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो या तो पॉजिटिव डिग्री PD या तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, ये है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखिए, एडजेक्टिव प्रेफर एंड प्रेफरेबल, दो एडजेक्टिव हैं यहाँ पे, प्रेफर और प्रेफरेबल, आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू इन प्लेस ऑफ दैन वाइल कंपेयरिंग टू नाउन्स। जहाँ पे दो नाउन का कंपेयर होता है वहाँ पे दैन के स्थान पे टू का यूज करेंगे। अब ये टू का यूज किसके साथ करेंगे? जिस वाक्य में प्रेफर होगा या तो प्रेफरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 4 में कहा गया है एडजेक्टिव प्रेफर एंड प्रेफरेबल, ये दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद टू का यूज किया जाता है, दैन का नहीं। ठीक है, जैसे देखिए पहला वाक्य देखिए, माय फादर प्रेफर्स मिल्क दैन टी, यहाँ पे दैन का यूज है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुक्स आर मोर प्रेफरेबल टू इंटरनेट इन रूरल एरियाज। देखिए यहाँ पे प्रेफरेबल है, यहाँ पे टू का यूज है, सही है। माय फादर प्रेफर्स मिल्क दैन टी, यहाँ पे दैन का यूज गलत है, दैन के स्थान पे टू का यूज होगा। क्यों होगा? यहाँ पे देखिए मिल्क और टी दो नाउन है, दोनों नाउन का कंपेयर हो रहा है, इसलिए प्रेफर के साथ टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वाक्य में मिस्टेक थी, दैन के स्थान पे टू का यूज, और दूसरा वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक्स पहला नाउन, इंटरनेट दूसरा नाउन, दोनों नाउन का कंपेयर हो रहा है, प्रेफरेबल यहाँ पे है, और ये इसके साथ हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है,
तो ये है आपका रूल नंबर 4। अब आगे मैं बाकी के कुछ रूल्स बाय एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, रमा इज़ एल्डर देन हर ब्रदर, और दूसरा है प्रेमा इज़ ओल्डर देन हर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एल्डर और ओल्डर, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट इनका प्रयोग कब किया जाता है? इनका प्रयोग ब्लड रिलेशन का यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात होगी वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं रहेगा वहाँ पे ओल्डर, ठीक है, वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज ब्लड रिलेशन के लिए, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग पर्सन या और भी किसी चीज़ के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे एल्डर का प्रयोग और ओल्डर का प्रयोग, ये समझ लीजिए। जहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो पहला एग्जांपल देखिए, रमा इज़ एल्डर देन है ब्रदर, रमा अपने भाई से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एल्डर लगा है, ठीक है, सही है। दूसरा वाले में देखिए, प्रेमा इज़ ओल्डर देन हर फ्रेंड्स, प्रेमा अपने मित्र से बड़ी है। तो यहाँ पे अपने मित्र से बड़ी है, कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसका कोई फ्रेंड है, उसकी कोई फ्रेंड है, उससे वो बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट लगा है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 है, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द पॉट, तो यहाँ पे ए लिटिल है। 4 देखिए, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट सो वी कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी, यहाँ पे देखिए लिटिल है बस। 5वां देखिए, देयर इज़ द लिटिल मिल्क सो वी कैन मेक ए कप ऑफ टी, यहाँ पे द लिटिल है। तो आप लोगों को यही समझना है कि ए लिटिल, लिटिल या द लिटिल इनका यूज कब होता है। ध्यान से देखिएगा, ए लिटिल फॉर सम बट नॉट मच, ए लिटिल का प्रयोग कब होगा? कुछ मात्रा में है लेकिन ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए ये वाला, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा दूध है, ठीक है, बर्तन में थोड़ा दूध है। अब थोड़ा दूध है, कुछ ही मात्रा में है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, बस लिटिल का प्रयोग कब होगा? ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल बस अगर होगा तो समझ जाइएगा ऑलमोस्ट नथिंग। यहाँ पे लिखा गया है देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट, मतलब कि बर्तन में दूध नहीं है, एक तरीके से दूध नहीं है। सो वी कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी, इसलिए हम चाय हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो केवल लिटिल है तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग। द लिटिल नॉट मच बट ऑल विच आर देयर, द लिटिल का यूज वहाँ पे होगा, मतलब कि उतना ही दूध होगा जितने से काम हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज़ द लिटिल मिल्क, यहाँ पे द लिटिल लगा है, बर्तन में उतना ही दूध है जिससे कि चाय बन सकती है, इसका मतलब ये हो गया। तो द लिटिल का यूज क्या है? नॉट मच बट ऑल विच देयर, और केवल लिटिल होगा तो ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। ए लिटिल फॉर सम बट नॉट मच, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को, ठीक है। ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल ये क्या है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है। अब इनसे ही रिलेटेड एक और है, ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, उसे भी देख लीजिए। बात करेंगे ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इनका यूज कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे एडजेक्टिव हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी मैंने आपको पहले बताया था, ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इनका यूज हमेशा किसके साथ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, ए फ्यू, इसका यूज कब किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, फॉर सम बट नॉट मेनी, सेम इसी की तरह है, ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ठीक है। बस यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे नंबर को। यहाँ पे देखिए, ए फ्यू का यूज फॉर सम बट नॉट मेनी, कुछ मात्रा में है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं है। जैसे देयर आर ए फ्यू पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ पेन हैं, सो इसलिए यू कैन हैव वन, इसलिए तुम एक रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर सम बट नॉट मेनी, ठीक है। इस अर्थ में यहाँ पे ए फ्यू का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए फ्यू का यूज कब होगा? अब देखिए फ्यू है यहाँ पे, फ्यू का यूज कब होगा? ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट नथिंग के लिए फ्यू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर आर ए फ्यू पेन्स इन माई बैग सो आई कैन नॉट गिव यू एनी, तो यहाँ पे देखिए फ्यू पेन्स लिखा है, यहाँ पे बस फ्यू का यूज किया गया है, फ्यू का। इसका यूज कब होता है? ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कि है ही नहीं, ये समझ लीजिए। इसका यूज कब होता है? ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कि बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है।
देयर आर फ्यू पेन्स इन माई बैग सो आई कैन नॉट गिव यू एनी। तक कि बिल्कुल पेन नहीं है मेरे बैग में, इसलिए मैं आपको एक भी कलम दे नहीं सकता, ठीक है। ऑलमोस्ट नथिंग, इस केस में केवल फ्यू का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, अब देखिए द फ्यू, इसका यूज़ कब होगा? नॉट मेनी बट ऑल विच आर देयर। अधिक मात्रा में नहीं है लेकिन जितना आपको चाहिए उतना है। इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में ये है, आप लोग समझ लीजिए। यू कैन हैव 1 or 2 पेन्स फ्रॉम द फ्यू पेन्स लाइंग इन माई बैग। मेरे बैग में कुछ पेन पड़े हुए हैं जिनमें से आप 1 या 2 पेन ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आइए बात कर लेते हैं मच और मेनी, इन दोनों एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले मच का देखिए। मच ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी को दर्शाता है। क्वांटिटी को दर्शाने के लिए मच का यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी, ठीक है। मच इज यूज टू शो क्वांटिटी। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के साथ। मच का प्रयोग आप लोग जानते होंगे मटेरियल नाउन के साथ होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, ठीक है। और मेनी का देख लीजिए, मेनी का यूज कहाँ पे होता है? मेनी का यूज नंबर को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मच का यूज मटेरियल नाउन के साथ और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। कैसे काउंटेबल नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इसका यूज नंबर को दर्शाने के लिए। जैसे 2 एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखे गए हैं। पहला देखिए, आई डोंट हैव मच वाटर इन द बकेट। अब देखिए, वाटर आपका मटेरियल नाउन है। अब वाटर को आप लोग गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ मच का यूज प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा वाला देखिए, आई डोंट हैव मेनी बुक्स टू रीड। अब यहाँ पे देखिए बुक कैसा नाउन है? काउंटेबल। यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, तो इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है मेनी का, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट और नियरेस्ट, ये कहाँ पे यूज होता है? ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है? ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला एग्जांपल लिखा गया है, रितेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो यहाँ पे नेक्स्ट का यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आगरा इज द नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस टू दिल्ली, तो यहाँ पे नियरेस्ट का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट और नियरेस्ट का यूज कहाँ पे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नेक्स्ट का देखिए, इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो नेक्स्ट का यूज करते हैं पोजीशन को दर्शाने के लिए, ठीक है। पोजीशन को शो करने के लिए नेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट का यूज कहाँ पे करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को शो करने के लिए नेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे रितेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो यहाँ पे रितेश क्या है? नाउन है, ठीक है। तो रितेश कहाँ पे बैठा है? रितेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, रितेश मेरे बगल में बैठा है, तो यहाँ पे पोजीशन को दर्शाया जा रहा है। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, आगरा इज द नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस टू दिल्ली। अब नियरेस्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है? नियरेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? डिस्टेंस को शो करने के लिए। किसी नाउन या प्रोनाउन के डिस्टेंस को दर्शाने के लिए नियरेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे आगरा इज़ द नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस टू दिल्ली, आगरा सबसे नज़दीक है दिल्ली की, ठीक है। आगरा दिल्ली के सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस शो हो रहा है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के डिस्टेंस को शो करने के लिए नियरेस्ट, ठीक है। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को शो करने के लिए नियर, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।